हेलो स्टूडेंट्स, हम अकाउंट्स का नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग कैसे की जाती है, अकाउंटिंग में हमें किन किन चीज़ों को स्टेप वाइज करना चाहिए, उसके बारे में बात है। सबसे पहले अकाउंटिंग की स्टेप्स कहाँ से स्टार्ट होती है अकाउंट्स की। तो सबसे पहले आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन क्या करना है, हमें कौन से ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में एंटर करना है और कौन से को नहीं करना है। हर प्रकार के व्यवहार होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को हमें किसको लिखना है या नहीं लिखना है, उसका निर्धारण सबसे पहला हमारा तरीका होता है। तो पहले उसको आइडेंटिफाई करें, तो हमें सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन। हम बुक्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं जो मनी से रिलेटेड होते हैं। जिनमें मनी का लेन देन नहीं है, उन ट्रांजेक्शन्स को हम नहीं लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आती है हमारी आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद हमारी पहली स्टेप है, मतलब सेकंड स्टेप है रिकॉर्डिंग करना। जो ट्रांजेक्शन हमें लिखना है उसको हम बुक्स की, हमारी जो अकाउंटिंग की प्राइमरी बुक्स है, प्रीलिमिनरी बुक्स है, जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स, उनमें उनको एंटर करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है जो ट्रांजेक्शन हमें लिखना है। रिकॉर्डिंग करने के बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप आती है हमारी क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग करना, वर्गीकरण करना। जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उन सब ट्रांजेक्शन्स के हम अकाउंट ओपन करते हैं लेजर में। तो थर्ड स्टेप हमारी आती है क्लासिफाइंग करना, उनको वर्गीकृत करना। और उसके बाद लास्ट जो फोर्थ और इम्पोर्टेंट स्टेप आती है समराइजिंग, समरी, सारांश। जो हमने लेजर बनाया है उसको वापस समरी के रूप में जो कलेक्ट करना और उससे हमें अंतिम खाते बनाते हैं। तो समरी में दो पार्ट आते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना और उनसे फाइनल अकाउंट बनाना। तो ये हमारी 4 स्टेप अकाउंट्स में हम अडॉप्ट करते हैं। पहले आइडेंटिफाई के बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाई के बाद समराइजिंग। ये 4 स्टेप्स हमको करनी होती है। अब हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई बेसिक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए कि आपने किस आधार पर उसकी बुक्स में एंट्री करी। आपके पास कोई ना कोई प्रूफ जिसे हम बोल सकते हैं वो होना चाहिए कि आपने इस बिना पर, इसकी वजह से हमने इस ट्रांजेक्शन्स को लिखा। तो हमारे पास जो अकाउंट्स में सोर्स होते हैं उनको सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो बताए गए हैं मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले इनवॉइस, जब हम गुड्स खरीदते या बेचते हैं तो उसका बिल हमें मिलता है, वो हमारे पास बेस होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए कि माल खरीदा गया या बेचा गया। सेकेंड आता है कैश में, अगर गुड्स खरीदा या बेचा जाता है तो कैश मेमो दिया जाता है, कैश मेमो और इनवॉइस। क्रेडिट के लिए इनवॉइस और नकद के लिए कैश मेमो। थर्ड आता है जब हम किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसको हम रिसिप्ट देते हैं, और जब हम किसी को पेमेंट देते हैं तो उससे रिसिप्ट लेते हैं। तो हमारा थर्ड जो बेस होता है रसीद, जमा की हो चाहे हमने भुगतान किया उसकी हो चाहे प्राप्त किया उसकी हो। इसी प्रकार जब बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक में हम जब पैसा जमा कराते हैं तो डिपॉजिट स्लिप होती है, पे इन स्लिप, वो उसका प्रूफ है कि बैंक में पैसा जमा कराया गया। इसी प्रकार बैंक से जब अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो चेकबुक होती है या एटीएम की स्लिप। एटीएम से पैसा निकाला है तो स्लिप निकलती है उसकी, वो हमारे पास बेस है, उसके आधार पर हम बुक्स में एंट्री कर सकते हैं। ये आधारभूत डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे सपोर्टिंग्स होते हैं बुक्स में एंट्री करने के लिए। इसी प्रकार जब माल लौटाया जाता है, डेबिट नोट, जब परचेजर जो है सेलर को गुड्स लौटाता है तो डेबिट नोट क्रिएट करता है। खरीदा गया माल हमने जब वापस लौटाते हैं तो हम डेबिट नोट रेज करते हैं जिसको माल बेचते हैं, जिससे माल खरीदा गया। इसी प्रकार जब विक्रेता द्वारा, हम सेलर हैं और हमें क्रेता द्वारा माल लौटाया गया तो यहाँ पर क्रेडिट नोट बनाया जाता है। तो ये सारे हमारे सोर्स बेसिक हम कह सकते हैं प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स जिनके आधार पर हम बुक्स में एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद वाउचर्स तैयार किए जाते हैं बिजनेस में हम जो भी हमारे सपोर्टिंग्स हैं इनको लगा के वाउचर प्रिपेयर करते हैं जिनके माध्यम से हम रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। उन वाउचर में पहला आता है डेबिट वाउचर। जो भी हम कैश पेमेंट करते हैं उसके लिए हम डेबिट वाउचर बनाते हैं, पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर बनाया जाता है। और हमें पेमेंट रिसीव्ड होता है तो रिसीव्ड होने के लिए हम क्रेडिट वाउचर का यूज करते हैं। नकद पैसा आता है तो क्रेडिट वाउचर बनाया जाता है और नकद पैसा जाता है तो डेबिट वाउचर बनाया जाता है। और अन्य सभी ट्रांजैक्शंस के लिए हम एक जनरल वाउचर बनाते हैं। इन वाउचर्स के आधार पर हम रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको ये टॉपिक समझाने का प्रयास किया है। यदि समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए।
कीजिए। थैंक यू।